दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 9 दहशतगर्द मारे गए। तीरा में खुफिया इतलात की बुनियाद पर कार्रवाई में 7 दहशतगर्द हलाक। लकी मरवत में किए गए ऑपरेशन में 2 मुल्क दुश्मन मारे गए। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। खालिद मकबूल सिद्दीकी का पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो पर तकसीम की सियासत का इल्जाम। शहरी इलाकों के जाली डोमिसाइल पर भर्तियों का भी दावा। शर्जील मेमन का MQM की कयादत से माफी मांगने और गवर्नर सिंध से मुस्ताफी होने का मुतालबा। हम समझते हैं कि जो भी उन्होंने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ बात की है उस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट माफी मांगे। गवर्नर सिंध फौरी तौर पर मुस्तफा। शाहिद खाकान अब्बासी ने बजट पर सवालात उठा दिए। बजट में मफाद परस्त टोले को टैक्स छूट मिली या मईशत रहेगी या ये बजट? कर्ज लेकर 500 अरब रुपए अरकान असेंबली में बांटे जाएंगे। सियासी फायदे का बोझ गोश्त और दूध खरीदने वालों पर पड़ेगा। साबिक वजीर आजम हुकूमत पर बरस पड़े। इत्तेहादी जमातें भी जिम्मेदार करार दे दी। IMF ने नहीं कहा था कि हुकूमत अपने अखराजात बढ़ाए, तनख्वाहदार तबके का इस्तेहसाल करे, ज़र्री और प्रॉपर्टी टैक्स में इस्तिस्ना दे। मिफ्ता इस्माइल की भी कड़ी तनकीद। वजीर इत्तलात ने तरक्याती स्कीमों के लिए 500 अरब रुपए देने का शाहिद खाकान अब्बासी का दावा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने अखराजात को कम कर दिखाया। डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग पर कमेटी कायम की गई। पेंशनर्स और खाद के शोबे पर टैक्स नहीं लगाया। बजट में टैक्स छूट सोच समझ कर दी गई। अता तारड़ ने मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। फाइनेंस बिल का इत्तलाक, टैक्सों की भरमार। 400 से 450 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म। तनख्वाहदार तबके पर 75 अरब रुपए का टैक्स बोझ डाल दिया गया। सैकड़ों दरामदी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की गई। पेंसिल्स, परफ्यूम्स, टूथब्रश पर 20% रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई गई। खेलों और जिम के सामान पर 30%, फर्नीचर मसनूआत पर 45% ड्यूटी लग गई। LED बल्ब पर 20, मेकअप पर भी 55% FED आयद। विफाकी बजट से मोबाइल फोन्स भी महंगे। $30 मालियत के मोबाइल फोन पर 300 रुपए रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की गई। 30 से $100 के मोबाइल फोन पर 3000, 100 से $250 के फोन पर 7500 रुपए ड्यूटी आयद। 250 से 350 तक $11,000, $500 से कम मालियत वाले फोन पर 15,000 रुपए ड्यूटी लगा दी गई। $500 से जायद मालियत के मोबाइल फोन पर 22,000 रुपए ड्यूटी आयद। मोबाइल फोन सिम कार्ड पर 15% ड्यूटी देना होगी। गैस सार्फिन को 132 अरब रुपए के रिलीफ से महरूम कर दिया गया। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत बरकरार रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज से ताजिकिस्तान का 2 रोजा सरकारी दौरा करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदों और मफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के बाद अवामी नेशनल पार्टी ने भी नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। धांधली ज़दा इंतखाबात के मुकाबले में शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। तमाम मसाइल का हल शफाफ इलेक्शन ही है। अवामी नेशनल पार्टी KP के सदर मियां इफ्तिखार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें अलॉट किए जाने का फॉर्मूला और दस्तावेजात तलब कर ली। कोई गैर आईनी काम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उड़ा देगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने 2018 और 24 में एक ही मामले पर 2 मुतज़ाद फैसले किए। साबिक फाटा के कुछ MPAs को सूबाई असेंबली में BAP का कोई रुकन ना होने के बावजूद शमूलियत की मंजूरी दी गई। पेश की फहरिस्त ना होने के बावजूद मखसूस नशिस्तें भी दी गईं। जस्टिस आयशा मलिक का मुकालमा, वो फैसला इलेक्शन कमीशन के इजलास के बगैर किया गया था। मौजूदा फैसला पूरे इलेक्शन कमीशन ने किया। वकील इलेक्शन कमीशन का जवाब। समाअत कल फिर होगी। जमीयत उलमा इस्लाम ने इंतखाबात और मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी।
यानी आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया है? जस्टिस जमाल मंदुखेल का सवाल। जी हां, इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया है। कामरान मुर्तजा का हंसते हुए जवाब। आपका मौकिफ तो मौलाना फजलुर रहमान की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार। चेयरमैन पीटीआई ने मखसूस नशिस्तें मिलने की उम्मीद लगा ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। उम्मीदवारों को फैसला आने से पहले ही आजाद उम्मीदवारों का निशान अलॉट कर दिया गया था। बैरिस्टर गौहर का मौकिफ। कोई जमात फहरिस्त जमा कराए बगैर मखसूस नशिस्तों का दावा नहीं कर सकती। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन से पहले मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं कराई। फैसला अदालत करेगी। तर्जुमान नून लीग का मौकिफ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मंशूर है मखसूस नशिस्तों पर गैर मुस्लिम नहीं रखेंगे। ये अब किस मुंह से मखसूस नशिस्तें मांग रहे हैं? बैरिस्टर अकील मलिक का सवाल। 42,000 रिटेलर्स पर आज से टैक्स लागू। दुकानदार अपने टैक्स का बोझ भी अवाम पर डालेंगे। शहरियों ने महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। बहुत ज्यादा जुल्म है। 2.5% टैक्स लगा देना, इस पे को तो जितनी भी महंगाई और तेज हो जाएगी। हुकूमतुल वक्त ने जो 2.5% नॉन फाइलर के ऊपर टैक्स लगाया है, इससे महंगाई की शरह बढ़ेगी, गरीब आवाम पर इसका बोझ पड़ेगा और इससे हालात मजीद खराब होंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। हुकूमत को जालिमाना टैक्स खत्म करने पर मजबूर कर देंगे। हाफिज नईम का दावा। मुल्क गिर हड़ताल पर मशावरत शुरू कर दी। बढ़ती महंगाई और बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। शहर शहर अवाम सड़कों पर निकल आए। इस्लामाबाद में ताजरों का मुजाहरा। लाहौर में जमात इस्लामी के तहत रिक्शा यूनियन और मजदूर तंजीमों का एहतजाज। पेशावर, कोयटा, मुल्तान, सरगोधा, मुजफ्फरगढ़, खैरपुर और सक्खर में भी अवाम ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कराची के इलाके शफीक मोड़ पर पानी और बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। सड़क बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची के इलाके कोरंगी में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। पीपल्स पार्टी का काउंसलर आमिर अब्बासी फायरिंग से जान बहक। शिकारपुर में डाकू ट्रक ड्राइवर को अगवा करके कच्चे की जानिब फरार। इंटस हाईवे पर डाकुओं ने पुलिस मोबाइल और मुसाफिर गाड़ियों पर जदीद असलहे से फायरिंग भी की। ट्रक क्लीनर जख्मी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लाहौर के नशेबी इलाके जेर आब आ गए। पानी जमा होने से कई सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मरियम नवाज का मुतासरा इलाकों का दौरा। पानी की फौरी निकासी की हिदायत। इसराइल की गजा पर बमबारी ना रुकी। 24 घंटे में मजीद 23 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 37,900 हो गई। 87,000 से जायद जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में भी सहूनी फौज की खूनी कार्रवाइयां। खातून समेत 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में छोटा तैयारा मोटरवे पर गिरकर तबाह। तैयारे में 3 सयाह लुकमे अजल बन गए। पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर पाक भारत टाकरे का इम्कान। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान भेजने का इशारा दे दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सीनियर भारतीय क्रिकेटर्स वहां मौजूद होंगे। जय शाह की गुफ्तगू। पाकिस्तान 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। फिल्मी नगमा निगारी का एक और बाब बंद। लाहौर में मारूफ नगमा निगार और फिल्मसाज अब्दुल्ला चिल्ली इंतकाल कर गए। 85 साला बुजुर्ग शायर कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। 4 फिल्में भी बनाई।